नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। सरकार बनाने जा रही भाजपा में मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेज। कई नामों की हो रही चर्चा। केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में है प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चुनाव में कांग्रेस की हार की ली नैतिक जिम्मेदारी। कहा, होली के बाद की जाएगी समीक्षा। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रन से हराया। देहरादून की स्नेह राणा ने 3 विकेट लेकर भारत की जीत में निभाई अहम भूमिका। घर में जश्न का माहौल। और RIMC देहरादून की स्थापना को कल होंगे 100 वर्ष पूर्ण। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला सैन्य प्रशिक्षण संस्थान का रहा है गौरवशाली इतिहास। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हार से राज्य में CM पद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इस बीच भाजपा नेताओं के द्वारा केंद्रीय पर्यवेक्षकों के देहरादून आने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि विधायक दल की बैठक कब होगी, इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं कई नवनिर्वाचित विधायक भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी पर ही दांव लगाएगा या नए चेहरे को कमान सौंपेगा, यह आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने बताया कि पार्टी आलाकमान ने कई नेताओं को दिल्ली बुलाया है। विचार विमर्श का दौर जारी है। अब मुख्यमंत्री का चुनाव शेष है और हमारे हाईकमान बहुत मजबूती से, उसको सब मालूम है किसने कितना काम किया है, कितनी मेहनत की है, किस किस नेता का क्या आकलन है, तो हाईकमान तय करेगा। और लगातार हमारे नेतागण दिल्ली भी जा रहे हैं। दिल्ली से भी कई नेताओं को बुलावा आया है जहां पे डिस्कशन किए जा रहे हैं। ये डिस्कशन का दौर है। सब कुछ छनते चीजें साफ होंगी और जो कुछ बात आएगी सबके सामने होगी। आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। हम ये मान रहे हैं कि बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी और बहुत अपने विचार को लेकर संजीदा रहती है और हम ये मानते हैं कि बहुत जल्द हम एक बहुत मजबूत सरकार उत्तराखंड को देने जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने नई विधानसभा के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार गठन के बाद प्रोटेम स्पीकर का मनोनयन होगा। राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे और प्रोटेम स्पीकर नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करेंगे। फिर नए स्पीकर विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रदेश भर से नवनिर्वाचित विधायकों का देहरादून पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने राज्य के उस मिथक को तोड़ते हुए जीत हासिल की है जिसमें यह माना जाता रहा है कि शिक्षा मंत्री रहने के बाद चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ता है। देहरादून पहुंचने पर अरविंद पांडे ने कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है, इस वजह से ही यह मिथक टूट पाया है। सरकार के पूर्ण बहुमत में आने पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं और मोदी मैजिक के नाम पर यह सफलता मिली है। मोदी जी पे लोगों ने विश्वास किया है। उत्तराखंड के विकास को और गति देने के लिए कमल के फूल में वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट किया है। मैं जनता का धन्यवाद। रही बात मिथक टूटने की, तो यह हमारे क्षेत्र की जनता का एक हम पे बहुत बड़ा मेरे पे एहसान है कि मेरे क्षेत्रवासियों ने मेरे पे उपकार किया है, मेरे पे विश्वास किया है। जो मिथक टूटा है कि जो शिक्षा मंत्री बनता है वो चुनाव नहीं जीतता है, इसका सारा श्रेय मेरी पार्टी को जाता है, मेरी पार्टी के नेताओं को जाता है और गदरपुर विधानसभा की जनता को जाता है। वहीं उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर धन सिंह रावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश के 4 राज्यों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के चलते भाजपा की जीत हुई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह केंद्रीय नेतृत्व विमर्श के बाद तय करेगा। अपने नाम पर हो रही चर्चाओं को लेकर उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री के दौड़ में शामिल नहीं हैं।
देखिए, जो उत्तराखंड में, मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में और गोवा में, चारों स्टेटों में जो जीत हुई है, ये मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनकी जो है बड़ी, जो पूरे देश में उन्होंने गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उत्तराखंड में इतने काम हो रहे हैं, ये पूरा श्रेय जो है मोदी जी को जाता है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जाता है। फिर कह रहा हूं कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जिसको तय करेगा मुख्यमंत्री, हम सब उसके साथ खड़े हैं और कम से कम मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं हूं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चाओं में आ रहा है। पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा 5 साल में किए गए अभूतपूर्व विकास कार्यों की बदौलत जनता ने पुनः भाजपा को चुना है। डोईवाला विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक ब्रजभूषण गैरोला के त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सीट छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं ही चुनाव न लड़ने का फैसला किया था, फिर भी पार्टी जो भी उन्हें जिम्मेदारी सौंपेगी उसे वे बखूबी निभाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरी सीट नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी की सीट है। ये जरूर है कि पिछले 15-20 सालों से मैं वहां पर चुनाव लड़ रहा हूं, एक आध बार अगर बीच में छोड़ दिया जाए, लेकिन कुल मिलाकर वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है और डोईवाला विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो 5 सालों में वहां पर विकास के कार्य किए गए उस पर अपनी मोहर लगाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की नैतिक जिम्मेदारी ली है। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि होली के बाद पार्टी चुनाव नतीजों की समीक्षा करेगी और अपनी कमियों से सबक लेकर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य हित में कार्य करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन कांग्रेस को चुनाव में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल सकी। बता दें कि गणेश गोदियाल खुद पौड़ी जनपद की श्रीनगर सीट से बेहद कम मतों के अंतर से चुनाव हार गए। कांग्रेस पार्टी ने इस लोकतंत्र के रण में, इस प्रदेश के जनता के हित में पिछले 5 साल से हमेशा बुलंद आवाज के साथ जनता की बात उठाई और चुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहे। मुझे इस बात का दुख है। मुझे ये उम्मीद थी कि निश्चित रूप में हम जनता को हकीकत समझाने में सफल होंगे, लेकिन अफसोस है कि हम हकीकत समझाने में असफल रहे। चूंकि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं, चुनाव के दौरान भी अध्यक्ष था और उससे पहले 6-7 महीने पहले मैं अध्यक्ष बना, तो निश्चित रूप में ये मेरी जवाबदेही बनती थी कि मैं प्रदेश में कांग्रेस को जिताऊं। मैं इसमें असफल रहा। पौड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार पोरी ने आज जिला मुख्यालय पौड़ी में पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के रोड मैप को लेकर वे संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने विकास कार्यों को लेकर अपने वादों को दोहराया। उन्होंने कहा कि वे जनता का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने उन पर विश्वास जताकर उन्हें विधानसभा भेजा है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी अच्छे काम हो सकते हैं इस क्षेत्र के लिए उनको करने के लिए तत्पर रहूंगा। इसमें सबसे पहले मैं जैसे शपथ ग्रहण होगा विधानसभा का, उसके बाद मेरा अपना मनसा है कि मैं अधिकारियों के साथ में बैठक करके सबसे पहले यहाँ जो 5 किलोमीटर के दायरे में हमारे नगर क्षेत्र के 5 किलोमीटर के अंदर जितनी सड़कें हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करूंगा, उनको गड्ढा मुक्त करने का प्रयास करूंगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में खेले गए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रन से हरा दिया है। भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 317 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 41 ओवर में 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम में शामिल देहरादून की स्नेह राणा ने 3 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, वेस्टइंडीज का आखिरी विकेट भी स्नेह राणा की ही गेंद पर गिरा, जिससे स्नेह ने ही कैच कर मैच अपने नाम किया। इससे पहले भारतीय टीम ने पहला मैच जीतकर पाकिस्तान को 107 रनों से हराया था। इस जीत की नायक खिलाड़ी के रूप में पूजा और देहरादून की स्नेह राणा ही रहीं। दोनों की शतकीय साझेदारी ने टीम इंडिया को जीत तक पहुंचाया। करियर का पहला वर्ल्ड कप खेल रही स्नेह इस मैच में एक पारी में 4 विकेट और 50 से अधिक रन बनाने वाली इंडिया की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। आपको बता दें कि देहरादून के सिनोला गांव में स्नेह का परिवार रहता है। स्नेह की पारी से पूरे परिवार और क्षेत्र में जश्न का माहौल है। परिवार में स्नेह की मां और एक बड़ी बहन है। स्नेह की माता विमला राणा ने कहा कि स्नेह के समग्र प्रदर्शन से उन्हें बहुत खुशी मिली। उन्होंने सभी से अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का मौका देने की बात की। सुबह से हम मैच देख रहे हैं, 6 बजे से हम टीवी के आगे बैठे हुए हैं और उनका बहुत अच्छा चल रहा है। आज 155 रन से जीते हैं वो, और बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी है कि वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप में आगे ही चल रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे, और मेरी 2 लड़कियां हैं और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि लड़कियां नहीं। मुझे बहुत गर्व है अपनी लड़कियों पे कि भाई लड़की होके आज औरों को भी सबक सिखाया कि हाँ लड़कियां हैं, तो कभी वो मत सोचो कि लड़कियां हैं। वहीं दूसरी ओर क्रिकेटर स्नेह राणा की बहन ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए स्नेह बचपन से ही कड़ी मेहनत करती रही हैं और आज जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिला है तो उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आज का मैच जैसे कि इंडिया जीत चुकी है 155 रन से, तो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी है, क्योंकि हम ऐसा लग रहा था एक मौके पे तो कि इंडिया जो है इतना 315 रन बना के भी टफ हो जाएगा, क्योंकि आउट ही नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही आउट होना शुरू हुए हमारी धड़कनें अभी तक तेज हैं, क्योंकि और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि 155 रन से ये जीत हासिल करी है। ऐसे ही इन्होंने जो फर्स्ट मैच हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें भी काफ़ी अच्छे रन से ये जीते थे, 107 रन से। एक मैच आ रहे हैं, पर हमें उम्मीद है कि इंडिया जो है आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। स्नेह के कोच नरेंद्र शाह भी बेहद खुश हैं कि उनकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि 9 साल की उम्र से ही वे स्नेह को ट्रेनिंग दे रहे हैं और वे एक मेहनती खिलाड़ी हैं। आज का जो मैच था वो बहुत ही दिलचस्प वाला मैच था। पहले हमारी जो भारतीय टीम थी उसने बेहतरीन बैटिंग की और 2 खिलाड़ी हमारी स्मृति मंदाना और हरमन कौर ने शतक लगाए और 317 रन बहुत ज़्यादा होता है जो गर्ल्स के मैच होते हैं। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल खुशी से हमारे बच्चे झूम रहे थे। लेकिन जब वेस्टइंडीज की टीम खेलने के लिए आई तो ताबड़तोड़ बैटिंग की, उनने 12 ओवर में शतक लगा, मैंने 100 रन से ऊपर कर लिए थे। तो ऐसे में लगने लगा था कि अब ये बहुत परेशान होने वाली है भारत की टीम। तो ऐसे टाइम पर स्नेह राणा जो हमेशा संकट मोचन बन के आए, चाहे आप इंग्लैंड का मैच देखें टेस्ट मैच, चाहे आप पाकिस्तान का मैच देखें, चाहे आज का मैच देखें, तो स्नेहा ने आते ही दूसरे बॉल पर विकेट लिया और उसके बाद अगले ओवर में विकेट लिया और अंतिम ओवर में जो उसका मैच था उसमें भी उसने कॉटन बोल्ड किया। तो मैं कहूँगा कि संकट मोचन बन के स्नेहा आई थी। आज दोनों हमारी जो बेटियां थी स्मृति मंदाना और हरमन बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन ऐसे समय पर स्नेहा ने साथ दिया जहां पर भारत को विकेट की जरूरत थी। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून कल अपने गौरवशाली अस्तित्व के 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। आपको बता दें कि RIMC भारतीय उपमहाद्वीप का पहला सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है, जिसका उद्घाटन 13 मार्च 1922 को तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स, बाद में 8वें किंग एडवर्ड द्वारा किया गया था, जो भारतीय युवाओं को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी संवर्ग के भारतीयकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में था। आज RIMC प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी एजिमाला के लिए प्रमुख फीडर स्थान है।
उत्कृष्टता के इस पालने ने देश को 6 सेना प्रमुख, 41 सेना कमांडर और समकक्ष और 163 लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में सैन्य अधिकारी दिए हैं। वहीं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में RIMC के पूर्व छात्रों की भूमिका बहुत अच्छी तरह से प्रलेखित है और द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर बालाकोट ऑपरेशन तक सैन्य सेवाओं में उनकी नेतृत्व की भूमिका की बहुत सराहना की गई है। शतक पूरा करने का स्मरणोत्सव इस प्रमुख संस्थान के सभी बाधाओं को झेलने का एक प्रमाण भी है, जिसमें विशेष रूप से कोविड-19 भी शामिल है। कोविड-19 के पिछले 2 वर्षों के दौरान RIMC निरंतर संपर्क कक्षाएं और निर्बाध शिक्षा देने वाला देश का एकमात्र संस्थान होने के अपने नेक प्रयास में अडिग रहा है। 100 साल का जश्न एक ऐसा आयोजन होगा जिसे गिना जाएगा। यह कॉलेज भारत के कुछ प्रतिभाशाली के लिए असाधारण शिक्षा का भंडार रहा है। इस अवसर पर डाक टिकट और पहले दिन के कवर का विमोचन किया जाएगा। कैडेटों द्वारा लिखित बल विवेक नामक पुस्तक का अनावरण भी किया जाएगा। इस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित गणमान्य अतिथि उस दिन RIMC के मैदान में कैडेटों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के संयुक्त तत्वाधान में चमोली जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके तहत जिले के 5 न्यायालय परिसर जोशीमठ, करणप्रयाग, थराली, पोखरी और गैरसैंण के साथ ही जिला जज कोर्ट गोपेश्वर में लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें आपसी समझौते के आधार पर 110 मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं लोक अदालत में रैणी आपदा के 8 प्रभावितों के मामलों का भी निस्तारण किया गया। प्रभावितों को 1 करोड़ 12 लाख की धनराशि का मुआवजा चेक के माध्यम से वितरित किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर कई मामले सुलझाए गए। वहीं 7 वैवाहिक वादों में एक 14 साल पुराना वैवाहिक वाद भी आपसी सुलह समझौते से निपटाया गया। इसके अलावा बैंक के 82 आपराधिक वाद और NI एक्ट के 4 और 1 MACT वाद का भी निस्तारण किया गया। आज माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है। वर्तमान तक अभी इसी समय तक लगभग सभी जितनी भी हमारी आउटलाइन कोर्ट है जिला मुख्यालय चमोली है, उसमें लगभग 28 वादों का निपटारा सुलह समझौते के आधार पर अभी तक किया जा चुका है। प्री लिटिगेशन के मामले, जो मामले अभी न्यायालय में नहीं आए हैं, उनमें भी लगभग 70 मुकदमों का निस्तारण वर्तमान तक इस समय तक किया जा चुका है। और इन सभी मामलों में जो न्यायालय में लंबित वाद हैं, उनमें लगभग 1.5 करोड़ का सेटलमेंट अभी तक किया जा चुका है। प्री लिटिगेशन के मामलों में लगभग अभी तक 30 लाख का सेटलमेंट किया जा चुका है। हमारे यहाँ रैणी में जो आपदा आई थी, उस आपदा से संबंधित भी आज कुल 8 लोगों का जो है मुआवजा वितरित किया गया। पहले भी रैणी आपदा में प्रभावित लोगों के लिए लगभग 120 लोगों को मुआवजा वितरित किया जा चुका है। अभी जो लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत है, वो भी चल रही है। आशा है, अभी संभावना है कि कुछ और इसमें सेटलमेंट अमाउंट और वादों की संख्या बढ़ेगी। आज के प्रादेशिक समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।